हाँ प्यारे बच्चों, यह वीडियो है अध्याय 3 का, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है। अब चूंकि इसमें दिया ही है कि हमें दो चर लेने और रैखिक समीकरण बनाना है, तो दो चर हम ले लेते हैं x और y, और इनसे रैखिक समीकरण जिनकी संख्या 2 रहेगी। जितने चर है उतने समीकरण होने चाहिए हमारे पास। तो दो समीकरण भी देखते हैं हम। एक पहला है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0, और दूसरा है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। यहाँ पर चरों की संख्या 2 है, x और y, और a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारे क्या हैं? अचर। चर की घात x y भी अकेले लिए हैं, तो रैखिक समीकरण होने से चर की घात भी एक है, और इन्हें हल करने की अलग अलग विधियाँ हैं। अगर इनके हलों की प्रकृति देखें तो हमें देखना होगा a1/a2 और b1/b2। इन दोनों का अनुपात जब भी अलग होगा, बराबर नहीं आएगा, उस समय इनके हलों की प्रकृति अद्वितीय होगी, और इनसे प्राप्त रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, और वही बिंदु इनका अद्वितीय हल होता है। इस समीकरण या इस स्थिति में जब भी कुछ हल होगा, समीकरण निकाय संगत रहता है। अब यदि a1/a2 बराबर आ जाए, तब हम देखेंगे c1/c2 को भी, और यह अगर अलग आ जाता है a1/a2 और b1/b2 से, तो उस परिस्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। समीकरणों से प्राप्त रेखाएं अप्रतिच्छेदी होगी या फिर समांतर होगी, आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और उस समय समीकरण निकाय असंगत कहलाता है। जब तीनों अनुपात बराबर हो जाए, तो उस परिस्थिति में समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे, प्राप्त रेखाएं आपस में संपाती होगी, और इस स्थिति में भी समीकरण निकाय संगत होगा। इससे संबंधित अगर एक उदाहरण देखें तो ये है हमारे पास एक उदाहरण, 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0 और 7x धन 6y ऋण 9 बराबर 0। यहाँ पर a1 b1 c1 के मान ये हैं, और ये a2 b2 और c2 ये मान है। a1/a2 अगर देखें तो 5/7, b1/b2 देखें ऋण 4/6, जो दो पहाड़े से कट जाता है, तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं अनुपात। एक 5/7 आया, एक ऋण 2/3, मतलब a1/a2 बराबर नहीं आया है b1/b2 के, और बराबर जब नहीं होगा तो समीकरण निकाय का हमने देखा कैसा हल होता है। हल की प्रकृति होती है अद्वितीय, और इनसे प्राप्त रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ऐसे ही एक और उदाहरण देखते हैं, 9x धन 3y धन 12, तो ये a1 b1 c1, यहाँ पर a2 है 18, b2 है 6 और c2 है 24। a1/a2 का अनुपात देखें 9/18, जो 9 पहाड़े से कट जाएगा 1/2। b1 b2 3 और 6 है, यह भी 3 के पहाड़े से कटेगा, तो 1/2 प्राप्त होगा। दोनों बराबर मिले, इसलिए अब तीसरा भी देखेंगे c1/c2, 12/24, ये भी 12 पहाड़ से कट के वही आ रहा है, तो तीनों अनुपात बराबर आ रहे हैं 1/2। और जब तीनों अनुपात बराबर हो जाए तो समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे, और समीकरण निकाय संपाती भी होगा और संगत भी होगा। इस उदाहरण में देखें a1 6, b1 ऋण 3 और c1 10, a2 2, b2 ऋण 1 और c2 9 है। a1/a2 6/2, 2 पहाड़े से काटा 3 बार, ये ऋण 3/1, इसे ऋण ऋण काट दिया तो ये भी 3, दोनों 3 प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए तीसरा देखेंगे, तीसरा आ रहा है 10/9, ये किसी पहाड़े से नहीं कटता है, तो शुरू के 2 बराबर प्राप्त हो रहे, तीसरा अलग आ रहा है, ये 2 बराबर है और तीसरा अलग आ रहा है, इसलिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा, और समीकरण निकाय से प्राप्त रेखाएं समांतर होगी और समीकरण निकाय असंगत होगा। तो इन्हीं का उपयोग करते हुए इन समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताओ, उनके हलों के बारे में, और समीकरण निकाय संगत है या असंगत, इस तरह से हम यह ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे की प्रश्नावली अगर हम देखें तो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि पर आधारित है, जिस पर 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे ये प्रश्न है हमारे पास, इसे विलोपन से भी किया जा सकता है, प्रतिस्थापन से भी। अब यहाँ चूँकि प्रतिस्थापन से इसे हल किया हुआ है, तो हम देखते हैं
दो समीकरणें दी हुई है हमें, x धन y बराबर 14, x ऋण y बराबर 4। दूसरी समीकरण ली हमने, x का मान निकाला, ऋण के y को दूसरी तरफ ले आए, तो समीकरण 2 से हमें एक और समीकरण मिल गई 3, जिसमें x बराबर 4 धन y है। x का यह मान हम रखेंगे ऊपर वाली समीकरण 1 में, इस x की जगह ये समीकरण 1 लिखी, इसमें x को हटा के x का मान रख देंगे। 4 को दूसरी तरफ लाए 14 के तरफ, तो घट जाएगा ऋण का होने से, 10 प्राप्त होगा। इधर y और y जुड़ के 2y हो गए, हमें y निकालना है तो 2 को भी हटाएंगे, ये गुणा कर रहा है, दूसरी तरफ भाग करेगा, 10 में भाग देने पर y बराबर हमें 5 प्राप्त होगा। y का मान अब वापस हम रख देंगे समीकरण 3 में y की जगह, तो ये समीकरण 3 लिख ली और इसमें y बराबर 5 रख दिया, तो 4 और 5 मिलके हमें x बराबर 9 प्राप्त होता है। तो यह विधि कहलाती है प्रतिस्थापन विधि। इसमें यदि हम और एक उदाहरण देखें इसी विधि पर आधारित, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करो। दो संख्याएं हैं, दोनों मान ली x और y है, दोनों का अंतर मतलब घटाना, तो ये घटा दिया, बराबर कितना दिया है 26। और एक संख्या एक से बड़ा है, यहाँ पर छोटी y का कितना है 3 गुना है, ये समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण 3 की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि x ऐसा ही अलग किया हुआ है, तो x का यह मान उठाकर हम रख देंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x की जगह रख देंगे, यह समीकरण है, इसमें x की जगह रख देंगे 3y में से एक y घट गया, 2y बराबर बचेगा 26। 2 गुणा कर रहा है, इधर 26 में भाग दे देंगे 2 का, तो y बराबर आ गया 13, और y का मान समीकरण 2 में अब रख देंगे। ये समीकरण 2 है, इसमें 3 गुणा y का मान रख दिया 13, तो 13 तिया हमें 39 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह ये दो संख्याएं 13 और 39 हमें प्राप्त हो जाएंगी। अब विलोपन विधि पर आधारित एक सवाल हम देखते हैं। विलोपन विधि पर आधारित अगर सवाल देखते हैं तो यह सवाल है, विलोपन विधि से हल करो। x धन y बराबर 5, 2x ऋण 3y बराबर 4। विलोपन विधि में हम दोनों समीकरणों का एक साथ उपयोग करते हैं और गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ पर धन और ऋण चिन्ह के y है, यहाँ y 3 बार है, तो ऊपर भी हम 3 बार बनाएंगे, ऊपर एक ही बार है, दोनों जगह बराबर करेंगे। तो ऊपर के समीकरण को इस 3 से क्या किया, गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को 3 से गुणा किया, 3 से गुणा किया तो 3x 3y और 3 पंजे 15 हो जाएगा। नीचे की समीकरण ऐसा ही है। अब जिनके गुणांक बराबर करते हैं वो कटना चाहिए, तो ये धन और ऋण चिन्ह होने से कट गए हैं, बराबर 3y है जो, ये कट गए मतलब इसे हमने हटा दिया या विलोपित कर दिया, तो दूसरा चर अब केवल x बचा है। इसे हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर कटे हैं, तो जब जोड़ेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा 5x, और इधर जोड़ा बराबर 19। 5 गुणा कर रहा है, दूसरे तरफ भाग करेगा, तो x का मान आ जाएगा 19/5, जिसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। ये समीकरण 1 है, इसमें x की जगह 19/5 रखा है, इसको दूसरी तरफ लाए तो ऋण का हो गया, और अभी 5 में से 19 नहीं घटेगा, पहले यहाँ गुणा होगा इसका, 5 गुणा 5 और पूरे के बटे में 5 हो जाएगा, 5 गुणा 5 25 ऋण 19, 25 में से 19 घटा देंगे तो हमें y मिल जाएगा 6/5। इसी तरह इस समीकरण को भी हल करते जाए और अपना उत्तर भी मिलाकर देखें कि x बराबर 2 प्राप्त होता है या नहीं इसी विलोपन विधि से। और जब x बराबर 2 प्राप्त हो जाए तो इस x बराबर 2 को हम समीकरण 1 में रखकर y निकालेंगे, जो हमें y बराबर 1 प्राप्त होगा। एक और इसी पर ही आधारित प्रश्न यह है, इसमें समीकरण 1 दी है, समीकरण 2 के लिए हम 2y को इधर लाएंगे, ऋण का हो जाएगा। अब ये दोनों समीकरणों का उपयोग करके विलोपन से जब हल करके देखेंगे तो y बराबर ऋण 5/13 और x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा
9/13। इस तरह सभी विद्यार्थी ये करके देखें। 4 नंबर का प्रश्न